हाय एवरीवन, मैं सष्मिता आपका स्वागत करती हूँ पैशनेट होम में। मैं अपने रोज़मर्रा के काम करने के लिए जो टिप्स वगैरह को फॉलो करके अपना काम करती हूँ, वही मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप सब लोगों को ये बहुत पसंद आएगा और हेल्पफुल भी लगेगा। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आजकल मार्केट में इस तरह के पॉली कॉटन कैरी बैग्स हर चीज़ में हमें मिलती है, चाहे छोटे साइज़ में हो, बड़े साइज़ में हो, किसी भी साइज़ में मिलती है। और इसको हम बहुत ही डिफरेंट वेज़ में यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक छोटा वाला कैरी बैग लिया है और पहले मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर वाले हिस्से को स्ट्रेट काट लूँगी और नीचे वाले हिस्से को भी जहाँ पर जॉइंट है उससे थोड़ा ऊपर काट लूँगी। काटने के बाद इसका ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा सेम हो जाएगा। फिर मैं इसके साइड को भी काट लूँगी, दोनों साइड से काट लूँगी। और खोलने के बाद ये पूरा टिश्यू पेपर की तरह ही लगता है, कॉटन की है इसीलिए हम इसको बहुत ही वेज में यूज़ कर सकते हैं। जिस ट्रे में मैं ऑयल बॉटल अपने रखती हूँ उसी ट्रे के नीचे मैं एक टिश्यू पेपर हमेशा बिछाती हूँ ताकि ऑयल ट्रे में ना लगे। टिश्यू पेपर के बदले में मैं इस बैग के कटिंग्स को उसी ट्रे के नीचे रखूँगी और रखने के बाद उसके ऊपर मैं ऑयल बॉटल्स अपने रखूँगी, जिससे कि ऑयल ट्रे में नहीं लगेगा और मेरा ट्रे भी गंदा नहीं होगा और टिश्यू पेपर भी बहुत ज़्यादा वेस्ट भी नहीं होगा। इसलिए मैं इसको इस तरह से यूज़ करती हूँ। कुकर की ये जो सीटी होती है ये छोटी सी होती है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कुकर के लिए। अगर ये गुम हो जाए तो कुकर बेकार हो जाता है, कोई काम का ही नहीं रहता है। इसीलिए इसको संभाल के रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। कुकर धोने के बाद अगर हम इस सीटी को अलग रखते हैं और रखने से ये गुम हो जाने का डर भी होता है और अलग रखने के लिए भी हमें एक ऑर्गेनाइज़र की भी ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए मैं कुकर की सीटी को अलग नहीं रखती हूँ धोने के बाद। मैं इसी को कुकर के जो ऊपर का जो लीड होता है उसमें ही लगा कर रखती हूँ, पोंछ कर लगा कर रखती हूँ, ताकि वो गुम हो जाने का डर भी नहीं होता है और मुझे अलग से ऑर्गेनाइज़र की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है इसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। हम सबके यहाँ जो ज़्यादा यूज़ होने वाले ग्रोसरी होते हैं उनको हम एक्स्ट्रा ख़रीद कर एक बड़े कंटेनर में रखते हैं और उसे निकाल कर एक छोटे से कंटेनर में रखते हैं यूज़ करने के लिए डेली। और बड़े कंटेनर से छोटे कंटेनर में निकालते टाइम अगर हम इसको उठाकर इस तरह से पोर करेंगे तो दोनों साइड से ही ये गिरने लगेगा और हमारा चीज़ भी वेस्ट होगा। इसीलिए मैंने इस बड़े कंटेनर में एक प्लास्टिक स्पून रखा है, बड़ा वाला मुंह है जिसका, ताकि वो मैं आसानी से इसको निकाल सकूं छोटे कंटेनर में। अगर आपके पास इस बड़े मुंह वाले स्पून नहीं है तो आप अपने रोज़ में यूज़ होने वाले करछी को यूज़ कर सकते हैं एज ए स्पून, जिसका मुंह थोड़ा सा चौड़ा हो, बड़ा हो, ताकि हम बड़े कंटेनर से चीज़ें निकाल कर छोटे कंटेनर में रख सकते हैं और वो नीचे गिरे ना। इससे हमारा चीज़ वेस्ट भी नहीं होगा और हम आसानी से निकाल भी सकते हैं इसको। जब हम रोटी बेलते हैं तो चकले के नीचे एक टॉवल या इस तरह का एक नैपकिन रखकर उसके ऊपर रोटी बेलते हैं, क्योंकि जब हम रोटी बेलते हैं तो जो आटा गिरता है वो इसके ऊपर गिरे, इसलिए रोटी बेलने के बाद इसके ऊपर जो आटा गिरता है उसको हमें झाड़ना पड़ता है, नहीं तो हमेशा उसको धोना ही पड़ता है उस नैपकिन को या टॉवल को, क्योंकि जितना भी आप अच्छे से झाड़ो आटा इसमें लग कर रहता ही है। इसीलिए मैं न्यूज़पेपर का जो बंच होता है एक दिन का, जिसमें 2-3 पेपर होते हैं, वो मोटा होता है, इसीलिए मैं उसको खोल कर उसके ऊपर चकले को रख कर रोटी बेलती हूँ, ताकि जो आटा वो गिरता है वो दोनों साइड में न्यूज़पेपर के ऊपर ही गिरे। और रोटी बेलने के बाद मैं क्या करती हूँ, उस आटे को निकाल झाड़ कर फिर से यूज़ करने के लिए उस आटे के डिब्बे में रख देती हूँ और ये वेस्ट भी नहीं होता है और आटा इस पर लगकर भी, न्यूज़पेपर में लगकर भी नहीं रहता है। और हम इस न्यूज़पेपर को बार बार यूज़ कर सकते हैं रोटी बेलने के लिए।
और रोटी बेलने के लिए न्यूज़पेपर के ऊपर रखने से चकला हिलता भी नहीं है और आपका रोटी अच्छे से बन जाता है और जल्दी हो जाता है। जब हम कोई भी चीज़ को पेसल एंड मोटर में कूटते हैं तो कूटते ही बहुत ज़्यादा साउंड होता है और ज़्यादा प्रेशर भी नहीं होता है कूटने के लिए। इसीलिए मैं एक नैपकिन को मोटा फोल्ड करके उसके ऊपर रख कर कूटती हूँ ताकि साउंड ना हो और अच्छा प्रेशर आए, जो भी चीज़ हम लोग कूट रहे हैं वो अच्छी तरह से कूट पाएँ इसीलिए। इलायची एक बहुत ही अच्छी फ्लेवरफुल मसाला है, बहुत ही अच्छा लगता है किसी भी चीज़ में डालने से। ज़्यादातर स्वीट डिश में डाला जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। इसको चाय के मसाले के लिए भी यूज़ किया जाता है, लेकिन हम उसके बीज को यूज़ करने के बाद उसके छिलके को फेंक देते हैं, पर उसका छिलका जो होता है वो काफ़ी फ्लेवरफुल होता है, उसमें भी बहुत ही फ्लेवर होता है। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, इसके छिलके को अपनी चाय के पत्ती के डब्बे में डाल देती हूँ ताकि उसका जो फ्लेवर है चाय के पत्ती में आ जाए और जितनी बार भी आप चाय बनाओ तो वो बहुत ही अच्छा लगे, बहुत ही फ्लेवरफुल लगे। इससे इसका बीज भी यूज़ होता है, लेकिन इसके छिलके को भी हम अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हैं बिना फेंके। हम जब मसाले के पैकेट से मसाला यूज़ करने के बाद अगर हम उसको खुला छोड़ देंगे तो हवा लगने की वजह से ये ख़राब भी हो सकता है और इसका फ्लेवर भी कम हो सकता है और जो छोटे छोटे कीड़े घूमते हैं तो उनके अंदर जाने का भी डर होता है। इसीलिए मसाला यूज़ करने के बाद अगर किसी कंटेनर में आप रखना चाहते हैं तो रख दीजिए, नहीं तो अगर आप ऐसे ही रखना चाहते हैं तो इसके ऊपर एक इलास्टिक बैंड जो आता है उसको लगा कर रख दीजिए। लगा कर रखने से इसमें हवा भी नहीं लगेगी और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। अगर जो मसाला आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं उनको आप अपने किचन काउंटर पर रखिए ताकि वो जल्दी यूज हो सके। जो मसाला आप फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करते हैं उनको आप फ्रिज में रखिए, वो बहुत दिनों तक फ्रेश रहेंगे और ख़राब भी नहीं होंगे। वेजिटेबल्स कट करने के बाद अगर हम चॉपिंग बोर्ड को धोकर उसी तरह गीला रख देंगे तो चॉपिंग बोर्ड जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसीलिए वेजिटेबल्स कट करने के बाद अच्छे से चॉपिंग बोर्ड को धोकर, अगर आपके किचन में धूप आता है तो आप उसके पास रख दीजिए, तो धूप लगने की वजह से वो आराम से सूख भी जाएगा और ख़राब भी नहीं होगा। अगर धूप नहीं आती है तो मैं एक टिप आपके साथ शेयर करूँगी। आप उसको अच्छे से धोकर जब आप खाना बना रहे हों उसी टाइम पर उस गैस के पीछे आप इसको रख दीजिए ताकि वो जो गैस फ्लेम के आग से वो सूख जाए, जल्दी सूख जाए और आप उसको निकाल कर दूसरी जगह रख सकते हैं। इससे आपका चॉपिंग बोर्ड ख़राब भी नहीं होगा और साफ़ रहेगा और बहुत दिनों तक भी चलेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।